बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे अडोबी इलस्ट्रेटर का अलाइन पैनल। इन सारी वीडियोस में हम पूरी ग्राफिक डिज़ाइन सीखेंगे, अडोबी इलस्ट्रेटर, अडोबी फोटोशॉप, दूसरे ग्राफिक डिज़ाइन का सब। आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ विंडो पैनल में से जो ये न्यू विंडोज़, अरेंज, फाइन एक्सटेंशन, वर्क स्पेस, कंट्रोल, टूल बार, एक्शंस, ये अलाइन पैनल। ये एक्शंस को हम बाद में देखेंगे, बाकी तो सिंपल है, उनमें उनका इतना काम नहीं है। वर्क स्पेस को भी हम बाद में देखेंगे। अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं अलाइन पैनल से, जिसका शॉर्टकट की है Shift+F7 दबा के भी आप इस पैनल को ओपन कर सकते हैं, और विंडोज़ में जाकर यहाँ भी आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये अलाइन पैनल ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास अलाइन पैनल आ चुका है। इस आर्टबोर्ड को हम क्लोज़ कर देते हैं, इसको भी हम क्लोज़ कर देते हैं। तो ये हमारे पास अलाइन पैनल के अंदर अब दो चीज़ें हैं, अलाइन और पाथ फाइंडर। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम अलाइन पैनल को ही एक्सप्लोर करेंगे, जबकि पाथ फाइंडर को नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इसका काम क्या है, अलाइन से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कर सकते हैं, मीन उनकी अलाइनमेंट ठीक कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल में आपको देता हूँ, हमारे पास ये है रेक्टेंगल टूल। एक रेक्टेंगल टूल मैंने ड्रा कर लिया, इसको हमने कलर दे दिया, कोई भी कलर दे दे, येलो। देन एक और हमने एलिप्सी कर लिया, ये सॉरी, एक और हमने एलिप्सी कर लिया, इसको हम कलर दे देते हैं, कोई भी आप दे सकते हैं, इसको हम दे देते हैं रेड। तो अब इनकी कॉपी हम ले सकते हैं, ALT+ माउस को आपने क्लिक करके दबाते जाना है। ये कॉपी इसकी ले ली, एक कॉपी इसकी ले ली। अब इनकी हम अलाइनमेंट ठीक करेंगे, इनको हम एक चीज़ में अलाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम इन चारों ऑब्जेक्ट को ऐसे करके सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इनके ये चारों ऑब्जेक्ट जो है सिलेक्ट हो चुके हैं। तो अब हम इनकी अलाइनमेंट ठीक करेंगे। इनको ये ब्लू ये नज़र आ रहा है पाथ आपको सिलेक्ट हुआ, तो इससे मतलब है कि ये जो है सिलेक्ट हो चुके हैं। तो अब इनकी अलाइन करेंगे, अलाइन ऑब्जेक्ट्स करेंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट। ये तमाम ऑब्जेक्ट्स को हॉरिजॉन्टल अलाइन कर देगा, एक सीट पे लेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि तमाम ऑब्जेक्ट लेफ़्ट की तरफ अलाइन हो चुके हैं। और ये हमने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं ऑप्शन अलाइन टू आर्टबोर्ड। हम आर्टबोर्ड के हिसाब से अलाइनमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ से कोई डिफरेंट ऑप्शन वो हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं अलाइन हम कर रहे हैं आर्टबोर्ड के हिसाब से। ये आर्टबोर्ड है, ये जो नज़र आ रहा है ना, ये वाइट एरिया, ये आर्टबोर्ड है, इसके हिसाब से अलाइनमेंट हो रही है फ़िलहाल। क्योंकि ये आपने क्लिक किया तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो है लेफ़्ट की तरफ लाइन हो गए। अगर ये हम करेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट्स राइट की तरफ अलाइन हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टली ये अलाइन हो रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हो रहा है। अगर हम ये क्लिक करेंगे तो सब तमाम ऑब्जेक्ट सेंटर में आ जाएंगे हॉरिजॉन्टली। तो आप देख सकते हैं इस तरफ भी इतनी स्पेस है, इस तरफ भी सारे ऑब्जेक्ट इतनी स्पेस है, तो इनके पास स्पेस बराबर है। तो ये सेंटर में हॉरिजॉन्टली अलाइन हो चुकी हैं। तो अब हम इन्हें वर्टिकली अलाइन सीखेंगे। अब हम इनकी वर्टिकली अलाइनमेंट सीखेंगे। तो इन चारों को सिलेक्ट किया, ये आगे जो आगे है ये वर्टिकली, सॉरी अभी हम इसको इधर कर देते हैं थोड़ा। अब हम ये सिलेक्ट करते हैं तो ये वर्टिकली अलाइन करेगा। ये हॉरिजॉन्टली कर रहा था, हॉरिजॉन्टली मतलब हॉरिजॉन्टली राइट का मतलब है तमाम ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे राइट कर देगा और तमाम ऑब्जेक्ट्स को लेफ्ट पे यहाँ कर देगा, और सेंटर में करेंगे तो तमाम ऑब्जेक्ट्स हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएंगे। अब ये वर्टिकली है, ऊपर से नीचे अलाइन करेगा। देखें अगर मैं वर्टिकली अलाइन टॉप करता हूँ तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स ऊपर की तरफ अलाइन हो जाएंगे। अगर डाउन करता हूँ तो वर्टिकली डाउन हो जाएंगे। अगर सेंटर करता हूँ तो वर्टिकली सेंटर हो जाएंगे। आप देख रहे हैं इसके ऊपर भी उतनी ही स्पेस है, इसके नीचे भी इतनी ही स्पेस है, तो ये सेंटर में आ चुका है। ये देखें, ये नज़र आ रहा है आप लोग को। तो जो नेक्स्ट है वो है स्पेसिंग, डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट की स्पेसिंग हम देखते हैं।
ये है वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट स्पेस। वर्टिकल का मतलब है ऊपर से नीचे इनकी स्पेसिंग बराबर कर देगा। ये देखिए, सॉरी अभी मैं इनको सेलेक्ट कर लूँ सबको, ये चारों को सिलेक्ट कर लिया। अब ये वर्टिकली इनकी स्पेसिंग बराबर कर देगा। अब देख लें आप वर्टिकली इनकी स्पेस बराबर है। इस सब्जेक्ट से लेके इस सब्जेक्ट तक उतनी स्पेस है, इस सब्जेक्ट से लेके उस सब्जेक्ट तक उतनी स्पेस है, इस सब्जेक्ट से लेके उस सब्जेक्ट तक उतनी ही स्पेस है। तो वर्टिकली ऊपर से लेके नीचे तक चारों ऑब्जेक्ट के दरमियान जो स्पेस है वो बराबर हो चुकी है। अब हम इन्हें हॉरिजॉन्टली स्पेसिंग इनकी देते हैं। हॉरिजॉन्टली तो ये सॉरी कंट्रोल सी, अभी एक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है तो हम इन्हें सारों को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इनकी हॉरिजॉन्टली स्पेसिंग बराबर हो जाएगी। हॉरिजॉन्टली का मीन है ये हॉरिजॉन्टली ऐसे, ये ऐसे इधर से। अब इनकी हॉरिजॉन्टली स्पेस हो जाएगी, सॉरी ये है हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली, वो वर्टिकली होगा, ये हॉरिजॉन्टली। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हॉरिजॉन्टली आता है। तो हमारा यहाँ से लेके इस सब्जेक्ट तक उतनी स्पेस है, यहाँ से लेके इस सब्जेक्ट तक भी उतनी स्पेस है, यहाँ से लेके इस सब्जेक्ट तक भी उतनी ही स्पेस है। अगर हम इन्हें क्लोज करके मैं आपको दिखाता हूँ तो इन ऑब्जेक्ट को क्लोज करते हैं थोड़ा, कंट्रोल सी, इन ऑब्जेक्ट को थोड़ा कंट्रोल सी, चारों ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किया। अब इनकी हॉरिजॉन्टल स्पेस देख ले बराबर हो चुकी है। इस सब्जेक्ट से लेके इस सब्जेक्ट तक उतनी स्पेस है, इस सब्जेक्ट से लेके इस तक उतनी है, इस सब्जेक्ट से लेके इस सब्जेक्ट तक उतनी स्पेस है। तो ऊपर हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टली ऑब्जेक्ट्स को लाइन कैसे करना है, फिर हमने देखा था हॉरिजॉन्टली वर्टिकली लाइन कैसे करना है। अब हम इनको हॉरिजॉन्टली स्पेस ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो स्पेस है, जो खाली एरिया, वो एक जितना हॉरिजॉन्टली कैसे रखना है और वर्टिकली वो कैसे रखना है। तो ये आपने याद रखना कि हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, ये सारा कुछ हो रहा है आउटपुट के हिसाब से। तो ये भी वही चीज़ें हैं, वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट टॉप, ये टॉप की तरफ, टॉप से लेकर ये उनकी स्पेस उतनी हो गई है, ये सेंटर से लेके उतनी हो जाएगी, ये इधर से लेके ये हॉरिजॉन्टली स्पेसिंग है, ये भी वही है, ये हॉरिजॉन्टली स्पेसिंग है, हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट सेंटर। इसके बाद हम देखेंगे, ये हम आउटपुट के हिसाब से कर रहे थे, तो अब हम स्पेसिंग भी हमने सीख लिया, वो भी डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग भी सीख ली और लाइन करना भी सीख लिया। अब हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन चारों को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हम चारों को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से हम कर लेते हैं की ऑब्जेक्ट। अब आगे हम जो दे रहे थे, मतलब अलाइन कर रहे थे, वो आउटपुट के हिसाब से, इस आउटपुट के हिसाब से कर रहे थे हम। अब अलाइनमेंट होगी की ऑब्जेक्ट, हमने की ऑब्जेक्ट अब इसको सिलेक्ट कर लिया। अब ये जो स्पेसिंग है, ये सारी अलाइनमेंट होगी वो इस ऑब्जेक्ट के आसपास होगी ना। हॉरिजॉन्टली अलाइन करते हैं तो देख लें कि ये इस साइड पे नहीं आए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ख़त्म होता है, इस जगह पे ख़त्म होता है, इस पार्ट पे ख़त्म होता है, तो ये सारे इस की तरफ अलाइन हो गया। तो इस तरफ होंगे तो ये सारे इस ऑब्जेक्ट के इस तरफ अलाइन हो जाएंगे। सेंटर में होंगे तो ये इसके सेंटर में, इसके सेंटर में ही अलाइन हो जाएंगे। वर्टिकली भी ऐसे ही है, वर्टिकली इसके देखने में ऊपर टॉप की तरफ हो गए हैं, ये सेंटर में, ये दो में। तो मतलब ये जो हम ऑब्जेक्ट वहाँ पे आउटपुट के हिसाब से सिलेक्ट हो रहे थे और यहाँ पे जो सिलेक्ट हो रहे हैं वो की ऑब्जेक्ट जो हमने सिलेक्ट किया हुआ की ऑब्जेक्ट उसके हिसाब से हो रहे हैं। अब हम दबाते हैं कंट्रोल सी अंडो करने के लिए। ये तो एक और है हमारे पास ऑप्शन, अलाइन टू सिलेक्शन। अब हम ये जो हम सिलेक्शन ली थी उसके हिसाब से हो रहे हैं। सिलेक्शन हमने कौन सी ली थी, ये सिलेक्शन है हमारी, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आप इसकी तरफ करेंगे तो सिलेक्शन जो हमारा एरिया है उसकी तरफ ये अलाइन होते जाएंगे। दोबारा मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमने चारों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन की तरफ ही ये ऑब्जेक्ट होते जाएंगे। हमारी सिलेक्शन जो हमने ली थी, जो बॉक्स लिया था उसके सेंटर में हॉरिजॉन्टली हो जाएंगे, वर्टिकली होते जाएंगे, ये ऐसे होते जाएंगे। सिलेक्शन को एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं।
ये हमारे पास एक